इफ़ एल्स स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब हमारे पास टू चॉइसेस हों और डिसीजन लेना हो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म में एक इफ़ की कंडीशन होती है, जिसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, और फिर एल्स के बाद सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। इफ़ कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है और सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाता है। जबकि अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाता है और एल्स वाली सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की जगह सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो तो ब्रेसेस यानी कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 3, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड नंबर। इसको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये इफ़ एल्स वाला है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हैं, या इवन या ऑड, बीच में और लिखा हुआ है। ये इसका कोड है। इसको कोड को देखें। जो आप लोगों ने नंबर रीड करना है उसको n वेरिएबल से डिफ़ाइन किया है, और फिर बाद में इवन ऑड चेक करने का तरीका है। तो इवन ऑड को चेक करने के लिए रिमाइंडर देखना होता है। अगर रिमाइंडर 0 डिवाइड बाई 2 करने पे तो इसका मतलब है इवन नंबर है। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बावजूद रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर है। लिहाजा रिमाइंडर के लिए हम लोग r वेरिएबल दे देते हैं। अब जब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे वो चीज़ें लिखी आएंगी जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होंगी। \n एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि नई लाइन पे लिखो एंटर अ नंबर। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होने पे स्कैनिंग शुरू हो जाती है कि अब हम कुछ एंटर करेंगे। हम एंटर कर देते हैं नंबर 6। ये किधर स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल n में। अब हम लोगों ने देखना है कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तरीकाकार क्या है? डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर मालूम करेंगे। तो रिमाइंडर मालूम करने का फार्मूला होता है परसेंटेज। ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन डिवाइड की जगह परसेंटेज लिखते हैं। तो अब इसको अगर करें तो 6%2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 करके देखें तो क्या आंसर आता है नीचे रिमाइंडर में? 0। रिमाइंडर इज़ 0, तो आर की वैल्यू क्या हो गई है? 0। अब हम लोग इफ़ एल्स के ऊपर आ जाएंगे। इफ़ आर इक्वल्स टू 0, यानी अगर आर की वैल्यू 0 है, ये बात अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट रन करो। तो जाहिर है हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई है तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। n की जगह वैल्यू आ जाएगी 6 और इज़ इवन नंबर चूँकि इन्वर्टेड कॉमर्स है वो एज इट इज़ लिखाएगा और फिर यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा, एल्स नहीं चलेगा। मज़ीद देख लेते हैं। अगर कोई और नंबर एंटर करते हैं, यहाँ पे एंटर नंबर, कौन सा नंबर एंटर करें? हम नंबर एंटर कर देते हैं अब ऑड नंबर 5। ये सेव हो गया n में। अब फिर रिमाइंडर मालूम करेंगे, वही तरीका यूज़ करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल r में जाके स्टोर। अब चेक करेंगे इफ़ r इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 0 नहीं, ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अब नहीं चलेगी। अब अगली एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, जो कि ये है। इसमें सी आउट करेगा n, नंबर क्या है अभी? 5, और इज़ ऑड नंबर, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में था तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। Study with me, a learning experience.